दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला, हमें मन की शांति देने वाला, मानसिक शांति देने वाला, हमारे जीवन का विकास करने वाला, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके टिप्स देने वाला, सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे के अंदर, और बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सभी को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं, और वो विषय इस तरीके से होते हैं जो हमारे मूल्य गिर गए हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए, उन मूल्यों की कैसे प्रतिष्ठा हो उसके बारे के अंदर जो है विषय तैयार किए जाते हैं, होलिस्टिक किए जाते हैं, उसको शोध परक बनाया जाता है और उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, मोटिवेशनल बनाया जाता है, ताकि वह हर वर्ग के लिए, हर रुचि के लिए, हर इंटरेस्ट के लिए और हर आयु के व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सके। इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है वो इस पूरे कॉस्मोस को एक साथ किस तरीके से हम सब रह सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। आज का हमारा विषय है जीव दया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। हम इस प्रकृति में, इस नेचर माँ की गोद में, इस पर्यावरण में, इस एनवायरनमेंट में, इस कॉस्मोस के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति केंद्र हैं। जीव तो कितने हैं, असंख्य, अनंत हैं, लेकिन उत्पत्ति केंद्र हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर उत्पत्ति केंद्र 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है। उसके अंदर ये जीव जन्म लेते हैं और अपने अपने कर्मों के अधीन कर्मों का भुगतान करने के लिए वो जीवन यापन करते हैं, और उन सब का भरण पोषण करने वाली जो है ये नेचर माँ होती है। तो अब उस 84 लाख जीवा योनि में से केवल एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण प्राणी है, जिसके पास के अंदर 5 विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है और विकसित आत्मा है। मनुष्य को छोड़ करके से सारे इस सृष्टि के प्राणी जो हैं इतने विकसित नहीं हैं। वो अच्छा चिंतन नहीं कर सकते, वो कोई भी विकास की बात नहीं कर सकते और किसी तरह का चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सके, निध्यासन नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर सकता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने बुद्धि का सदुपयोग करे, सद्बुद्धि लगाए और सत् कार्य करे, परोपकार का कार्य करे, तो वो हमारे जीवन की अंतिम मंजिल मोक्ष है, उसको प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जीने की पद्धति को 4 भागों के अंदर बांटा गया है: कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसके अंदर जो हमारी सिद्धि है, हमारा मूल लक्ष्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति की बात है, और वो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास ही एक ऐसा साधन है जो वहां तक पहुंच सकता है। और मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे तो वो अधम गति, सबसे नीचे जो 7वीं नारकी है, वहां तक जा सकता है। अधम गति के अंदर इस पूरे विश्व का, कॉस्मोस का, इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। तो देखिए मनुष्य की बुद्धि का कितना उपयोग है, सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाले का है, सुकृत और दुष्कृत करने का है। तो वो उस तरीके से कैसे उपयोग करता है वह मुख्य बात होती है। अब प्रश्न ये है कि बाकी के जीवों का क्या होगा। वैसे तो प्रकृति माँ ये कहती है कि मैंने जिसको जन्म दिया है, मैं सभी के भरण पोषण की मेरे पास में पूरी व्यवस्था है, और जब तक मैं इस प्रकृति में उस प्राणी को नहीं लाती हूँ, उसको जीवन नहीं देती हूँ जिसका कि मैं भरण पोषण नहीं कर सकती हूँ। और हमारी जो है वो भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, राजस्थानी में कहा गया है कि जिसको चोंच दी है उसको चुग्गा भी देगा। वो
इसका समानार्थक है कि जिसने जन्म दिया उसका भरण पोषण भी करेगा। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और किसी भी पशु ने अपने पुत्र को जन्म दिया, किसी पक्षी ने अपने संतान को जन्म दिया है, तो वह उसका भरण पोषण करना, उसको पैरों पर खड़ा करना वो अपना कर्तव्य समझती है और ये सांसारिक जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन प्रश्न ये है कि मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो इन सब प्राणियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन मनुष्य अगर अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो इन प्राणियों की हत्या कर देता है, इन प्राणियों का हनन कर सकता है, इन प्राणियों को मारता है। और इसीलिए देखिए इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं 84 लाख जीवा योनि के, सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, ये शाश्वत नियम है। और कोई प्राणी, छोटा से छोटा कीड़ा भी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। दुख आ जाता है वह दूसरी बात है, क्योंकि वो दुख उसके कर्मानुसार होता है कि पूर्व जन्म के अंदर वो कैसे कर्म करके आया है। उसको कीड़े का भव मिला है तो निश्चित तौर से पूर्व जन्म के अंदर वो खराब काम करके आया, बुरे कार्य करके आया, कुकृत्य करके आया, इसीलिए वो जन्म मिला है। वो अगर सुख चाहता है, चाहते हुए उसको भी नहीं मिल सकता है। उसी तरह से मनुष्य भी है, अगर पुण्य कमा के आया है तो ये जीवन पूरा आनंदमय रहता है। पाप की गठरी लेकर के साथ में आया है, पूर्व जन्म के अंदर पाप के कार्य करके आया है, इस जीवन के अंदर वो सुखी नहीं हो सकता है। गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, कलह आएगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टंटा होगा और सारा जीवन इस पापकारी प्रवृत्ति के अंदर ही चला जाएगा। अब प्रश्न ये है, जब मनुष्य के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उसको जीव दया करनी चाहिए। दया का अर्थ होता है करुणा, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ भावना। ये हमारी भारतीय संस्कृति की 4 उत्कृष्ट भावना है। मैत्री, इस सृष्टि में जितने भी जीव है सबके साथ मैत्री करो, किसी के साथ भी शत्रुता का भाव मत रखो। प्रमोद, प्रमोद का अर्थ होता है कोई प्राणी विकास कर रहा है अपने कर्मों के अनुसार, उसके प्रति ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो, उसे घृणा मत करो। वह हो गया प्रमोद भावना। और तीसरी करुणा, जो आज हमारा विषय है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए। करुणा के भाव का अर्थ ये होता है, किसी को दुख होता है तो अपने भी मन के अंदर दुख के भाव आने चाहिए और उसके प्रति ईश्वर से भावना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इसका दुख दूर करो। और हमारे से कुछ हो सकता है, तन से, मन से, धन से सेवा करके, तो हम भी उसके दुख को दूर करें। तो ये करुणा की भावना होती है। और चौथी होती है मध्यस्थ भावना। मध्यस्थ भावना का मतलब होता है तटस्थ भावना। किसी के साथ प्रतिक्रिया मत करो, किसी की रॉन्ग ओपिनियन मत दो और किसी का बुरा मत करो। हमेशा चिंतन करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ऐसी भावना जो है करनी चाहिए। ये मध्यस्थ भावना होती है। मध्यस्थ भावना का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। अपने भीतर ये भावना करना, इसके जिस जगत के सब जीवों को सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो और मोक्ष हो, ऐसी भावना करना। तो आज हमारा विषय है वो जीव दया का है। देखिए इस सृष्टि के अंदर पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, वाइल्ड एनिमल भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। ये सब समवाय है और इन सब से मिलकर के एनवायरनमेंट बना है, पर्यावरण बना है और वो सभी अपना अपना जीवन यापन अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। हर व्यक्ति इस जन्म के अंदर
जो कार्य करता है वो पिछले जन्म की जो एक फिल्म बना करके लाता है, और वो फिल्म इस जीवन के अंदर जितना जितना उसका आयुष्य होता है, आयुष्य भी उस एक कर्म का भाग है जिसको आयुष्य कर्म कहते हैं, उसके अनुरूप जो है वो कार्य करता रहता है। उसको अपनी एक श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, सब कुछ वो टैप रिकॉर्डर साथ लेकर के, मन वचन काया रूपी जो है 3 टैप रिकॉर्डर साथ लेकर के आता है, और पूरी फिल्म जिंदगी घर की साथ लेके आती है, और समय के अनुसार जैसे जैसे उसने कार्य किए हैं पूरे जीवन में, उसी के अनुसार जो है वो फिल्म चलती रहती है, और व्यक्ति जो है अपने कर्मों का भोग करता रहता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी प्रतिष्ठा होती है और कभी निंदा होती है, और कभी अच्छा व्यवहार होता है, कभी बुरा व्यवहार होता है, कभी अमीरी होती है, कभी गरीबी होती है, कभी कभी जो है व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है, कभी व्यक्ति की प्रशंसा होती है। जीवन भर वो हम जो कुछ साथ लेकर के आए हैं, पूर्व जन्मों का जो कर्मों का साथ लेकर आए हैं, उसी के अनुरूप ही हमारा जीवन चलता रहता है। तो प्रश्न ये है कि दूसरे जीवों के प्रति हमें दया करनी चाहिए। दया कैसे करनी, देखिए मैं काफ़ी इसके साथ में एग्जाम्पल दे करके इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करूँगा। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कहीं आसपास पानी नहीं होता है और भयंकर गर्मी मई जून का महीना होता है, तो बेचारे पशु पक्षी वो पानी कहाँ से पिएंगे। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने घरों में या घरों के पास के अंदर पानी का कुंड रखें, जहाँ पर कि पक्षी आकर के और पशु आकर के पानी पी सके, और थोड़ा चुग्गा डालें जहाँ पर हमारे पक्षी आकर के वो चिग्गो डाल दे, या हम घास डालें, हम कुछ इस तरीके की जो है चीज़ डालें जैसे कि पशु आकर के अपना भोजन कर सकते हैं। ये जीव दया है, क्योंकि हर प्राणी होता है उसमें 10 तरह की जो है वो संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संख्या। हर जीवित प्राणी के अंदर ये 10 तरह की संज्ञा होती है, चाहे छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या बड़ा से बड़ा मनुष्य हो, ये हर एक के अंदर होती है। कईयों में साइलेंट होती है, कईयों में प्रकट होती है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे आहार है, भय है, मैथुन है, परिग्रह है, भोजन है, पानी है, तो ये हर एक को आवश्यकता रहती है। तो ये मनुष्य का दायित्व होता है कि वह उसको मुहैया कराए। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर गौशालाएं खुली है, पिंजरा पॉल खुले हैं और बड़े बड़े बाड़े खुले हैं, जिसके अंदर जीवों को यानी पशु पक्षियों को इकट्ठा किया जाता है। उनके लिए पानी की व्यवस्था होती है, चुग्गे की व्यवस्था होती है, अनाज की व्यवस्था होती है, और साथ साथ के अंदर जो है घास फूस की व्यवस्था होती है। दूसरे हमारे प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना, ये जीव दया कहलाता है। और दूसरा बात देखिए कि जीव किसके अंदर है, ये भी समझना जरूरी है। जो दिखाई देता है वो तो जीव है ही है, लेकिन मैं यहाँ जैन धर्म को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने 6 षट जीव निकाय कहा है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष्ण का है। उनका बड़ा गहरी अहिंसा है जैन धर्म की। जैन धर्म ने ये बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो रेत, थोड़ी 6 इंच की रेत हटा दो, उसके बाद में जो फोड़ोगे, उसके अंदर फोड़ते ही एक डली के अंदर अनंत असंख्य जो है पृथ्वी काय का मतलब होता है शरीर, मतलब जीवों का, पृथ्वी के काय के जीवों का समूह उसमें रहता है, और फोड़ते ही वह मर जाता है। तो मनुष्य का क्या दायित्व है कि वो जमीन का अति दोहन न करे। जो व्यक्ति अपने लोभ के वशीभूत होकर के बड़ी बड़ी माइंस खोलते हैं, अलग अलग मिनरल्स निकालने के लिए, मार्बल निकालने के लिए, और भी जो जमीन के गर्भ से निकलता है, और वो खोदते जाते हैं और अपने भवन बनाने के लिए, और जितना भी खोदने का कार्य करता है वो पृथ्वी का के जीवों की हिंसा है, ये उसका दोहन है, ये उनके साथ में बुरा बर्ताव है। ये जीव दया नहीं है। जीव दया करने वाला व्यक्ति, उसका शरीर है, उसका परिवार है, उसका समाज है, उसका भरण पोषण है, वो तो आवश्यक है।
उसको हम नीड बोल सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर ग्रीड की भावना होती है। मनुष्य के लिए कहा गया है इस सृष्टि की जितनी संपत्ति जो हमारी नेचर माँ के पास में है, सारी संपत्ति मनुष्य को दे दी जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत तृष्णा वाला है, मनुष्य है बहुत आसक्ति वाला है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। लेकिन जो जीव दया करने वाला है वो पृथ्वी का दोहन नहीं करेगा। दूसरा अपकाय पानी का है। पानी के लिए हमारी वैज्ञानिक लोगों ने ये माना है, एक पानी की बूंद के अंदर करीब 36,000 जो है वो पानी के जीव होते हैं। यानी हम पानी का अतिरिक्त दोहन न करें, पानी का अतिरिक्त वेस्टेज नहीं करें। ऐसा नहीं है कि हमको जरूरत तो है एक बाल्टी की, हमने नल खुला खोल दिया, या हम जो स्नान करें तो शावर खोल दिया और सैकड़ों सैकड़ों बाल्टी जो पानी गिरता रहता है, ये पानी के जीवों की हिंसा, ये जीव दया नहीं है। जीव दया करने वाला पानी का सीमित अपनी इच्छाओं का वो सीमाकरण करेगा, उसको इच्छा परिमाण बोलते हैं। जीव दया करने वाला व्यक्ति अपने इच्छाओं का परिमाण करेगा, उतनी ही चीजों का भोग करेगा जितना कि उसको और उसके परिवार को आवश्यकता होती है। पृथ्वी का, अप का और तेजस का है। इस तरीके से हमारी जो अग्नि हम घर के अंदर जो जलाते थे, स्टोव है या और भी है, लेकिन मनुष्य की तृष्णा यह है कि वो बड़ी बड़ी भट्टियां लगा करके स्टील का काम करता है, कलर का काम करता है, और जिसके अंदर वो जो है ज़्यादा अग्नि उपयोग होती है, बड़े बड़े बॉयलर्स लगाए जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये हमारी अग्नि का के जीवों की हिंसा होती है। एक फ्लेम में असंख्य असंख्य जीव होते हैं। आज विज्ञान भी मानने लगा है, कोल्स माइंस में जाकर उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं और उन्होंने ये माना है कि अग्नि के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ वगैरह और जितने कैरेक्टरिस्टिक एक कॉन्शियसनेस की होती है वो अग्नि में पाए जाते हैं। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का है। वायु काय में विज्ञान मानता है कि थेसेक्स नाम के जो है वो वायरस होते हैं, वो जीवित प्राणी होते हैं और उनका विकसित नहीं होते हैं, सबसे छोटे प्राणी होते हैं। तो हम मुंह के द्वारा जो है गर्म, जो खुले मुंह बोल करके या मुंह के द्वारा भाप छोड़ करके या एनवायरनमेंट के अंदर गर्म हवा छोड़ करके जो है उन जीवों की हिंसा करते हैं और किसी न किसी तरह से हम वायुमंडल का दोहन करते हैं, हमारी चिमनी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है हम पर्यावरण को दूषित करते हैं वाहनों के द्वारा या भी किसी तरह से। उससे जो है वायु काय की जीवों की हिंसा होती। जीव दया करने वाला व्यक्ति जो है सीमित ऐसे साधनों का ही उपयोग करेगा जो उसको अति आवश्यक होता है। तो पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का और वनस्पति का हम सब जानते हैं कि सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी तरह की वनस्पति है इस सृष्टि के अंदर, उन सभी वनस्पति के अंदर वैसा ही जीव है, वैसी ही आत्मा है, वैसा ही प्राण है जैसा कि मनुष्य में। इसीलिए कहा गया है कि वनस्पति का, पेड़ पौधों का फालतू जो है वो उनके तनों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, पौधों को मत काटो, क्योंकि उसके अंदर वही प्राण है, वही जीव है जो हमारे में है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए एपिसोड के बातों में नई नई बातें बताते हैं और हर एपिसोड को आप पुनः पूरा सुनोगे तो आप पाओगे उसके अंदर कोई न कोई नई बात ऐसी मिलती है जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, जीवन की हमारी दृष्टि बदल सकती है। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी, दशा बदलो, दिशा बदलो तो दशा बदल जाएगी। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप खूब सुखी रह करके, शतायु होकर के खूब जो है अपने समाज की सेवा करें और उसके साथ साथ में अपने जीवन का उत्थान करें। आपके प्रति मंगल भाव।